हेलो एवरीवन, वेलकम पार्ट थर्ड ईयर इंश्योरेंस के पेपर में। आज आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ग्रुप इंश्योरेंस क्या होता है, समूह बीमा किसे कहते हैं और समूह बीमा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में बात की थी। आज हम समूह बीमा और एकाकी बीमा में अंतर यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रुप इंश्योरेंस एंड इंडिविजुअल इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। 8 नंबर में ये इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट हो सकता है 8 मार्क्स में। और यदि 20 मार्क्स में पूछा जाए तो ग्रुप इंश्योरेंस की डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्टिंग्विश्ड 20 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समूह बीमा और एकाकी बीमा में अंतर, डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंश्योरेंस। सबसे पहले हम जो अंतर का पॉइंट लेने वाले हैं वो अर्थ का लेंगे, मीनिंग का लेंगे कि दोनों में अंतर अर्थ की दृष्टि से या मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिस्टिंग्विश है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो ग्रुप इंश्योरेंस में ग्रुप के लोगों का या पर्सन्स ऑफ जो ग्रुप है उनका इंश्योरेंस होता है, और जबकि इंडिविजुअल इंश्योरेंस में किसी स्पेशल पर्सन का इंश्योरेंस होता है। तो ये दोनों में मेजर अंतर रहता है कि एक तरफ ग्रुप के लोग होते हैं और एक तरफ एक सिंगल पर्सन होता है जिसका इंश्योरेंस होता है। पॉइंट नंबर 2, अनेक को लाभ होता है। तो अनेक तो समूह में ही होते हैं, ग्रुप में ही होते हैं, एकाकी में तो सिर्फ एक होता है। तो ग्रुप इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें समूह के जो अनेक लोग होते हैं उनको एक साथ एक पॉलिसी के अंडर में सब लोगों को लाभ होता है, जबकि एकाकी में सिर्फ एक ही पर्सन को वो बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत अनुबंध यानी इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है एकाकी बीमा में। ग्रुप इंश्योरेंस में ग्रुप के सभी मेंबर के साथ में इंश्योरेंस कंपनी का या बीमाकर्ता का इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। ग्रुप को ही एक यूनिट मानते हैं और उसको यूनिट मानते हुए सभी व्यक्तियों का बीमा एक ही पॉलिसी में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टीज यानी पक्षकार। तो पक्षकार जो ग्रुप इंश्योरेंस है उसमें जो पार्टी होती है वो होता है एम्प्लॉयर यानी सेवा योजक और बीमा करता, जबकि एकाकी बीमा में खुद बीमित और बीमा करता उसकी पार्टी होता है, राइट। यानी इसमें जिस स्पेशल पर्सन का इंश्योरेंस होता है वो उसकी पार्टी होता है, जबकि ग्रुप इंश्योरेंस में 2 पार्टी हैं लेकिन उसमें सेवा योजक के थ्रू होता है, थ्रू एम्प्लॉयर होता है, इसलिए फर्स्ट पार्टी एम्प्लॉयर रहती है और सेकेंड पार्टी उसका इंश्योरर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वेच्छा यानी डिजायर की हम बात करते हैं। जिस समय मैंने आपको मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी उसमें ये कहा था ग्रुप इंश्योरेंस में एम्प्लॉयज की डिजायर मायने नहीं रहती है, क्योंकि वो ग्रुप का एक पार्ट है, क्योंकि वो उस ग्रुप से कंसर्न है, उसमें काम करते हैं, उस प्रशासकीय संगठन का, उस एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट है उसका वो एक पार्ट है, इसलिए उनकी इच्छा नहीं पूछी जाती। यदि वो परमानेंटली उसमें काम कर रहे हैं तो उनको इस इंश्योरेंस का पार्ट बनना ही होता है, वहां उनकी इच्छा मायने नहीं रखती, जबकि इंडिविजुअल इंश्योरेंस में इंश्योर्ड की इच्छा मायने रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है बीमा पत्र यानी पॉलिसी। तो जो ग्रुप इंश्योरेंस है उसमें पॉलिसी को मास्टर पॉलिसी कहते हैं, स्पेशली उसको मास्टर पॉलिसी का नाम दिया गया है, मास्टर बीमा पत्र कहा गया है, जबकि इंडिविजुअल इंश्योरेंस में जो पॉलिसी है उसको मास्टर बीमा पत्र नहीं कहते हैं। जो उस पॉलिसी का नेचर है उसके अकॉर्डिंग उसको जो नाम दिया गया है, जो उस प्लान का नाम है वो नाम उसे जरूर दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 है स्वास्थ्य परीक्षा, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन या हम यूं कहें मेडिकल चेकअप जो होता है वो ग्रुप इंश्योरेंस में नहीं होता, क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस में जो एवरेज रिस्क वाले लोग हैं उनको भी शामिल करते हैं और उसमें ये कंडीशन नहीं है कि आपको मेडिकल चेकअप कराना जरूरी होता है, तो वहां बिना मेडिकल चेकअप के ही आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, समूह बीमा हो सकता है। लेकिन इंडिविजुअल इंश्योरेंसेज में लगभग हर पॉलिसी में आपका मेडिकल चेकअप होना जरूरी होता है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विशेषताओं पर ध्यान नहीं। जो इंडिविजुअल आपके कुछ हैबिट्स हैं या किसी पर्सन की जो इंडिविजुअल हैबिट्स हैं, उसकी फैमिली की जो हिस्ट्री है
उन सब के बारे में ग्रुप इंश्योरेंस में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ग्रुप इंश्योरेंस में सिर्फ एक ही चीज देखी जाती है कि जिस ग्रुप का इंश्योरेंस हो रहा है क्या आप उसमें स्थायी रूप से काम कर रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो आप ग्रुप इंश्योरेंस का पार्ट नहीं बन सकते, यदि यस तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं। जबकि इंडिविजुअल इंश्योरेंस में जब प्रपोजल फॉर्म भरा जाता है उस समय बकायदा एक कॉलम होता है जिसमें इंडिविजुअल जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, उनके बारे में सब कुछ आपसे पूछा जाता है और वो आपको भरकर देना ही होता है, उसके बारे में आपको बताना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीमितों का बदलना, चेंज इन इंश्योर्ड्स। तो ग्रुप में लोगों का आना जाना बना रहता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में कुछ लोग इंस्टीट्यूशन छोड़ के चले जाते हैं, कुछ रिटायर्ड हो जाते हैं, कुछ को हटा दिया जाता है, जो भी है। तो इस तरह से जो इंश्योर्ड होते हैं वो आते जाते रहते हैं, उनका जो मूवमेंट है वो चलता रहता है। लेकिन इस वजह से ग्रुप में इंश्योर्ड बदलते रहते हैं, समूह बीमा में लोग बदलते रहते हैं। लेकिन इंडिविजुअल इंश्योरेंस में इंश्योर्ड एक ही होता है और जब तक पॉलिसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो ही बना रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीमियम का भुगतान, पेमेंट ऑफ प्रीमियम। तो प्रीमियम का भुगतान ग्रुप इंश्योरेंस में थ्रू एम्प्लॉयर होता है, जबकि इंडिविजुअल इंश्योरेंस में वह थ्रू इंश्योर्ड होता है। इंश्योर्ड खुद अपना प्रीमियम बीमा कंपनी को पे करता है। लास्ट पॉइंट रहता है सामाजिक सुरक्षा का, सोशल सिक्योरिटी का। तो जिस जहां समूह की बात होती है वहां सोशल सिक्योरिटी हो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो सोशल सिक्योरिटी समूह बीमा में है, इंडिविजुअल प्लान में नहीं है, इंडिविजुअल इंश्योरेंस में नहीं है। इस तरह से तकरीबन 12 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे जो ग्रुप इंश्योरेंस और इंडिविजुअल इंश्योरेंस में डिस्टिंग्विश को बताते हैं। बहुत इजी है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक है। और एक बेसिक चीज को ध्यान में रखना है आपको, ग्रुप इंश्योरेंस में ग्रुप में लोग होते हैं, उनकी जो आइडियल जो संख्या होती है, जो आइडियल नंबर होता है, मिनिमम 50 तो होने ही चाहिए, मैक्सिमम हो सकते हैं। आपका किसी ग्रुप से कंसर्न होना जरूरी है, आपका वहाँ काम करना या सर्विस करना जरूरी है। ऐसी सर्विस टेम्परेरी नहीं, परमानेंट होनी चाहिए, तभी आप उस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। यदि आप ये चाहें कि मैं इस समूह बीमा का हिस्सा नहीं बनूंगा या मैं ये बीमा नहीं कराना चाहता, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चूंकि आप उस ग्रुप का हिस्सा हैं, उसमें स्थायी रूप से काम कर रहे हैं, तो आपको उस प्लान को ज्वाइन करना ही होता है। और समूह बीमा एक ऐसा बीमा है जिसमें एक ही पॉलिसी के अंतर्गत, एक ही प्लान के अंतर्गत कई सारे लोगों का बीमा एक साथ हो जाता है। और ग्रुप ऐसा है जिस ग्रुप में आप कोई काम या सर्विस करने के लिए एंटर होते हैं या प्रोफेशनली आप उसमें जुड़े हुए हैं, तभी उस बीमा का फायदा आप ले सकते हैं। यदि आप सिर्फ इंश्योरेंस करवाने के लिए उस ग्रुप से जुड़ते हैं तो ऐसे ग्रुप का इंश्योरेंस नहीं करवाया जा सकता है। तो समूह बीमा बहुत ही फायदेमंद बीमा है ऐसे लोगों का जो किसी ग्रुप के साथ काम करते हैं या उसमें अपनी सेवाएं देते हैं। तो दोनों में अंतर मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप थ्रू व्हाट्सएप आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।